मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दफा फिर से इस हुकूमत के खिलाफ सबबंदी कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब के साथ एक दफा फिर से धोखा हुआ है। मौलाना साहब को चूना लगा दिया गया है। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए मौलाना साहब को इस्तेमाल किया गया था, मौलाना साहब को लालच दी गई थी कि हम आपको पाकिस्तान का सदर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर मौलाना साहब को बताया गया कि आप इस लायक नहीं कि आपको पाकिस्तान का सदर बनाया जाए। हमने आपको पीडीएम का सदर बनाना था, वो आपको हम बना चुके थे। इसके साथ साथ फिर 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए भी मौलाना साहब के साथ वादे किए गए थे, लेकिन उस तरमीम को पास करने के बाद मौलाना साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पे रख दिया गया। और इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब के साथ एक दफा फिर से हाथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR टीवी। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो सानेहा 9 मई था, उसके 15 दिन बाद इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि आप सानेहा 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करें, उसमें आप ये बताएं, उसमें आप ये तहकीकात करें कि असल में उसका जिम्मेदार कौन था। आज हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में आप कानून को देखे, इस मुल्क में आप आईन को देखे, इस मुल्क में आप अदलिया को देखे कि आज 1.5 साल बाद उस केस को लगा दिया गया है। तो आप खुद सोचे कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो कुर्सियों पर बैठी हुई है, जो इदारों में ताकतवर लोग बैठी हुई है, उनको ये सोचना चाहिए कि आज इस मुल्क के आईन और कानून का आपने क्या हाल कर दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का ऐलान सामने आया है कि मैंने इंसाफ की फराहमी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को यह पता होना चाहिए कि आपको दूर दराज के इलाकों में अब जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इंसाफ की फराहमी देनी है, आप इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ है, इस्लामाबाद में जो गोलियां चली है, आप उनको इंसाफ दे। आपके इदारे के साथ जो जुल्म हुआ है, आपके इदारे के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, आप उनको इंसाफ दे। आप ही के इदारे सुप्रीम कोर्ट के साथ 2 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तानी कौम पे गोलियां चलाई गई थी, आप उनको इंसाफ दे। आपने अगर इंसाफ देना है तो इस पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ आवाम के जो इलेक्शन को शुरू किया गया था, आप उनको इंसाफ दे। उसके बाद आप फिर दूर दराज के इलाकों में जाए, आप बलूचिस्तान में जाए, आप कच्छ के इलाके में जाए, आप पड़ाचिनार जाए, आप केपी जाए, फिर जाके आप उन लोगों को भी साथ इंसाफ दे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आखिरी 26 नवंबर को जुल्म बर्बरियत की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहिसी जो अपने शुहदा को भूल गए, जो अपने जख्मी को भूल गए, एक दो फिर से ऐलान सामने आया है कि हमने 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक दुआया तकरीब करनी है। इसके साथ साथ अब देखना होगा कि ये निज़ाम और ये हुकूमत 25 दिसंबर को चूंकि कैद अज़म डे भी है, इसके साथ साथ हमारी मसीही बरादरी का क्रिसमस डे भी होगा। अब देखना होगा कि ये निज़ाम और यह हुकूमत कैसे कंटेनर रख के उस दुआया तकरीब को नाकाम बनाते हैं, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई ऐलान सामने आया है हुकूमत की जानिब से, कंटेनर रख के पूरे पाकिस्तान समेत पूरे पंजाब को बंद किया जाता है। इसके साथ साथ एक सहाफ़ी कम नून लीग का कारकुन आपको कह सकते हैं उसको, सहाफ़ी जो हसन अयूब साहब है, उसका टॉक शो में एक बयान सामने आया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार भी इमरान खान साहब होंगे। अभी तक इमरान खान साहब भी कोई ऐसा दफा नहीं है जिसका मुकदमा उस पर दर्ज ना हो। ये एक नई मुज़हिकाहेज़ बात है कि एक सहाफ़ी कह रहे कि मुझे भी कुछ हुआ तो उसका भी जिम्मेदार जो जेल में इस वक्त बैठा हुआ इमरान खान होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के नाम पर लॉलीपॉप देने की तैयारियां जो की गई थी, उसमें एक हद तक इस हुकूमत और निज़ाम को कामयाबी मिल चुकी है। हुकूमत और निज़ाम ने मिल के फैसल वाउड और शाहिद अफरीदी जैसे बंदों को आगे करके मीडिया पे शोर मचा के मुज़ाकरात या कौमी फरीज़ा या इस मुल्क के लिए या इमरान खान साहब की जान बचाने के लिए जो एक लॉलीपॉप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को दिया गया था, अब लगता ये है कि हुकूमत एक हद तक इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं कि किसी भी तरह से जो लोगों को शहीद किया गया था उस पर बात कम हो सके। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।